ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, द्रोणाचार्य जी महाराज समझ गए कि वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण आज हार गए। उनके कहने पर भी भगवान ने भोजन नहीं किया। न किया भोजन धृतराष्ट्र के यहाँ, और न किया भोजन विद्वान ब्राह्मणों के यहाँ, वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मणों के यहाँ। धन्य है विदुर जी। भगवान ने सोचा, विदुर जी दीर्घ काल से, बहुत समय से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं आज उनके पास चला जाऊंगा। आज वहां जाकर मैंने प्रसाद पाना है। इस तरफ विदुर जी सोच रहे हैं, भगवान मेरे घर नहीं आए, राज प्रसाद में चले गए, राज भवन में चले गए। इसका अर्थ है कि मैं अभी अपात्र रह गया हूं, मेरे पास पात्रता नहीं है, अतः भगवान मेरे घर नहीं आते। आज सुलभा का हृदय भी कातरता से आर्द्रत हो रहा है, द्रवित हो रहा है। वह भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु मैंने आपके लिए सर्वस्व का त्याग किया है, राजभवन में सारे सुखों का त्याग किया है, नहीं आप नहीं आ रहे हैं। गोपियां सच ही कहती थी कि कन्हैया निष्ठुर है। जो कन्हैया के पीछे लगता है, जो उसकी भक्ति करता है, जो उसका कीर्तन करता है, कन्हैया उसी को रुलाता है, उसी को रुलाता है। आपके लिए मैंने सारे सुखों का त्याग किया है, अपना सर्वस्व मैंने आपके श्री चरण कमलों में रख दिया है, फिर भी मेरे घर आपका आगमन नहीं हो रहा है। मन आहत है, मन दुखी है, और आर्तनाद दुखी भाव से भगवान को पुकार रही हैं सुलभा जी। भगवान को कीर्तन भक्ति बहुत प्रिय है। तो कीर्तन भक्ति जो भगवान को प्रिय है, वह सुलभा और विदुर जी कीर्तन कर रहे हैं। एक बार सूरदास जी कीर्तन करते हुए भगवान का स्मरण कर रहे थे। भगवान को कीर्तन भक्ति अत्यंत प्रिय है,
तो कीर्तन करते हुए श्री सूरदास जी को भगवान ने देखा। कोई अन्य साधन नहीं, तो सूरदास जी के हाथ में भगवान ने तंबूरा पकड़ा दिया। सूरदास जी तंबूरा बजा रहे हैं और भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। तंबूरा बजा रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, और कन्हैया सामने बैठे हुए आराम से श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। उस समय कन्हैया ने एक शब्द कहा था, आज मुझे भी याद आ रहा है, नाहम बसाम बैकुंठे, नाहम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदय न च। मैं बैकुंठ में वास नहीं करता, मैं योगियों के हृदय में वास नहीं करता। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां पर मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहां पर ठहरता हूं। तत्र तिष्ठामि, वहां बैठता हूं, वहां रुकता हूं, वहां टिकता हूं मैं, जहां मेरे भक्त कीर्तन कर रहे हैं। भगवान से नारद कहते हैं, प्रभु आपकी महिमा अपार है। इधर झोपड़ी में विदुर जी, उधर भगवान राजभवन के 56 भोग छोड़कर ब्राह्मणों का किया गया आदर भाव प्रसाद के लिए वह भी त्याग कर भगवान के मन में एक ख्याल आ रहा है, मेरा विदुर बहुत समय से गंगा किनारे प्रतीक्षा कर रहा है, आज मैंने वही प्रसाद पाना। भगवान चल पड़े। इधर झोपड़ी में रहकर विदुर और सुलभा भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। कीर्तन कर रहे हैं। जब वह कीर्तन कर रहे हैं, किंतु वे नहीं जानते कि हमारे दरवाजे पर कौन खड़ा हुआ है। भगवान हस्तिनापुर से चलकर गंगा किनारे विदुर जी की कुटिया के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। भगवान कीर्तन सुने जा रहे हैं और वो कीर्तन किए जा रहे हैं। हरि आ जाओ, 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 बुला रहे हैं भगवान को और भगवान कीर्तन सुन रहे हैं। भगवान को तेज भूख लगी। भगवान सोच रहे हैं कि इनका कीर्तन कब बंद होगा। घंटों तो मुझे खड़े खड़े हो गए। कीर्तन वही सार्थक है जिसमें देह भान भूल जाता है, जिसमें समय का भान नहीं रहता। मन भगवान के भजन में लीन हो जाता है, रसमग्न हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रण मिला था, आज घर आएंगे
परमात्मा के लिए जो जीता है, जो परमात्मा के लिए जीता है, परमात्मा उसके घर आते हैं। जो परमात्मा का स्मरण करता हुआ जीता है, परमात्मा उसके घर आते हैं। जो परमात्मा का कीर्तन करते हुए जीते हैं, परमात्मा उनके घर आते हैं। जो परमात्मा का ध्यान करते हुए जीते हैं, परमात्मा उनके घर आते हैं। आज भगवान खड़े हुए हैं। भगवान ने सोचा बहुत देर हो गई है, मुझे भूख लगी है। भगवान विदुर जी का कुटिया का दरवाजा खटखटाते हैं। सुलभा जी ने कहा, कौन है जो दरवाजा खटखटा रहा है? विदुर जी बोले, जहां तक है मेरे ठाकुर जी द्वारिकाधीश पधारे हुए हैं, चलूं देखो। उन्होंने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर द्वारिकाधीश भगवान पधारे। सुलभा और विदुर जी रो पड़े, आंखों में आंसू। उनका प्रेम हृदय में अपार। भूल गए भगवान को आसन देना भी। जब भगवान को आसन देना भी भूल गए, मन में ख्याल आया, चाचा जी तो अपने प्रेम में मग्न है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, चलो मैं ही आसन बिछा लेता हूं। भगवान स्वयं अपने लिए आसन बिछाते हैं और उस आसन पर बैठते हैं। सुलभा जी ने उस समय और विदुर जी ने भगवान के चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन किए। बोलो चतुर्भुज भगवान की जय। द्वार खोलने पर उनको चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अति हर्ष हुआ। हर्ष के आवेश में विदुर और सुलभा आसन भी नहीं दे सके थे। वहां पड़ा हुआ जिस पर बैठ करके भजन करते थे दर्वासन, दर्वासन कुश आसन, वह कुश आसन भगवान ने स्वयं उठाया और स्वयं बिछाया। विदुर जी झुक रहे थे उस आसन को उठाने के लिए, लेकिन हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा, चाचा मुझे आसन न दो, मैं खुद बिछाऊंगा। भगवान के भक्ति में, भगवान की भक्ति में जो लीन होते हैं, उनका जीवन भगवान से ओतप्रोत होता है। भगवान की भक्ति में, कीर्तन भक्ति में, ध्यान भक्ति में, सुमिरन भक्ति में जो लीन होते हैं, उनका जीवन प्रेम से ओतप्रोत होता है और भगवान प्रेम से बंधे हुए खिंचे चले आते हैं। ऐसा ही भक्तों ने गायन भी किया है, प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिलाकर तो देख। प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिलाकर तो देख। तो परमात्मा से तारों से तार मिलाइए, परमात्मा के स्वरूप से स्वरूप मिलाइए। अपने हृदय को परमात्मा के साथ एक कर दीजिए।
और नित्य अपने हृदय में बिठाकर कन्हैया को सेवा कीजिए, इसी में आनंद है। उन्हीं का कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए भगवान का, इसी में कल्याण है, इसी में शाश्वत सुख है, इसी में शाश्वत शांति है, इसी में शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत के विदुर सुलभा प्रसंग का श्रवण किया। उनका जो अद्भुत प्रेम है, उनका जो अनूठा प्रेम है, अनुपम प्रेम है, उसको आपने श्रवण किया। मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और आप सबके प्रति कोटि कोटि मंगलमय शुभ कामनाएं करता हूँ। भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखे। आपको भगवान स्वयं आकर दर्शन दें, कृतार्थ करें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।